नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात को एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था। एक घर जो गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, खेतों के बीच में बना था, लेकिन इस घर के मालिक ने घर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 से 4 सीसीटीवी घर में लगा रखे थे। इसके बावजूद शुक्रवार की रात जब पति, पत्नी और एक छोटी सी बच्ची घर के अंदर सो रही थी, तब 2 बदमाश छत के रास्ते घर के अंदर घुसते हैं और फिर दोनों बदमाशों का खूनी खेल शुरू होता है। दोनों बदमाशों ने पति के ऊपर कुल्हाड़ी से बेतहाशा वार करते हुए उसे मार मार कर अधमरा कर डाला। उसके चेहरे को कुल्हाड़ी के वारों से एकदम कहें कूच कर सा रख दिया। वहीं पत्नी को भी बुरी तरह से मारा। इस दौरान बताते हैं कि जो हमलावर थे उन्होंने पत्नी से ये पूछा कि तेरे पास जो गहने वो कहाँ हैं। जब पत्नी बोली गहने नहीं है, तो हत्यारे बाइक लेकर और घर में जो गहने जेवरात जो भी उन्हें मिला वो लेकर फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है तो घर के अंदर में भले ही सीसीटीवी कैमरे लगे हों, लेकिन ऐसा कोई कहें घर के अंदर एक लोहे की अलमारी तक नहीं थी। ऐसे में पुलिस को शक हुआ क्या ये लूट की वजह से हत्या की गई या इसके पीछे कुछ और वजह है। 2 दिनों की जांच पड़ताल के बाद अब पुलिस जिस नतीजे पर पहुंचती हुई दिख रही है उसमें एक गहरे धोखे की बदबू आ रही है। यानी परिवार के ही एक शख्स ने इस पूरे कांड को रचा है। कानपुर के साड़ थाना इलाके में देवसर गांव में मुमताज उर्फ कल्लू हत्याकांड में अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। जिस वारदात को पहले पुलिस ने लूट के दौरान हत्या माना था, पुलिस की जांच में अब उसी हत्या के पीछे रंजिश और बदले की बात सामने आ रही। पुलिस के मुताबिक मुमताज की हत्या में किसी अनजान गैंग या किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं, बल्कि रिश्ते में चचेरे भाई लगने वाला सोयल खान उर्फ रानू ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या की। अभी ये जांच ही में सामने है, ठीक पुख्ता नहीं है, लेकिन पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन 2 आरोपियों से पूछताछ चल रही। आरोप है कि मुमताज ने रानू को बाइक ले जाने से, यानी जो रानू उर्फ सोयल खान है, ये अक्सर मुमताज की बाइक लेकर चला जाता था। अब इधर इस दौरान जो है मुमताज ने अपनी बाइक देने से इसे मना कर दिया और जो रानू है इसका गांव में बताते हैं कि इतना दबंगई है कि कोई भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता। ऐसे में सोयल उर्फ रानू खान को ये अपनी बेइज्जती से महसूस हुई और जिसके बाद बताते हैं कि 1 जुलाई को रानू ने कथित तौर पर चाकू से मुमताज पर हमला करने की कोशिश की थी। उस वक्त भी पुलिस से शिकायत हुई थी, चाकू भी बरामद हुई थी और शांति भंग के मामले में कार्रवाई रानू के ऊपर हुई थी, लेकिन फिर जमानत हो गई और छूटकर बाहर आ गया था। इसके बाद से बताते हैं कि रानू जो मन ही में जो है मुमताज उर्फ कल्लू के खिलाफ खुन्नस बांध कर बैठा था। चचेरा भाई था लेकिन मन में खुन्नस था और शुक्रवार को फिर उसने अपनी इस जो खुन्नस थी या नफरत थी उसको अपने मुकाम पर पहुंचाया। रात करीब 1 से 2 बजे के आसपास ये अपने साथी आशीष के साथ मिलकर अपने भाई के घर में घुसता है और फिर वहां पर लूटपाट तो बस बहाना था, असल मकसद था मुमताज को सबक सिखाना। उसकी पत्नी शाहजहां के सामने ही मुमताज उर्फ कल्लू को कुल्हाड़ी से कई वार कर इतना मारा गया कि ये जरूर पक्का था कि वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते मर जाएगा। अब इस मामले में कैसे पुलिस इस पूरे मामले तक पहुंची है, कैसे पुलिस जो है मुख्य साजिशकर्ता सोयल खान उर्फ रानू जो मुमताज का चचेरा भाई है उसे मुख्य आरोपी मान रही है। वहीं अभी चूंकि 2 आरोपी माना जा रहा है, इस पूरी वारदात में 3 लोग शामिल थे, एक धर्मेंद्र, दूसरा आशीष और मुख्य आरोपी था सोयल खान उर्फ मोनू। 2 आशीष और धर्मेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सोयल खान अभी फरार चल रहा है। वहीं सोयल खान लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपने आप को बेगुनाह कह रहा है कि वो बेगुनाह है, पुलिस की जांच में उसका नाम नहीं आ सकता है और उसके पास तमाम ऐसे सबूत हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो इस मामले में शामिल नहीं। उसने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, आप उसकी तस्वीर देख रहे हो, उसने अपने गांव के कई लोगों को वो पोस्ट भेजा है, लेकिन इसके बावजूद एक तरफ अपने आप को बेगुनाह होने का दावा करता है, दूसरी तरफ वो
कहीं एक जगह रुक भी नहीं रहा है, अपने मोबाइल को बार बार जब भी उसे कुछ पोस्ट करना होता है तभी ऑन करता है और इसके बाद फोन को स्विच ऑफ करता है। यानी एक तरफ भागा भागा घूम रहा है और दूसरी तरफ अपने आप को बेगुनाह भी बता रहा है। पुलिस का कहना है जल्द ही इस पूरे मामले में, शायद ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और शायद आज शाम तक पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताएगी। लेकिन अभी तक जो इस केस में अपडेट सामने आई है वो हम आपको बता देते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम पता चले कि अब तक इस केस में जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। कई लोग सवाल उठा रहे थे कि मुमताज ने अपना घर खेत में, जंगल में, मतलब कहें इतना दूर गांव से क्यों बनाया, उसका भी सवाल का जवाब देंगे। अब तक इस केस में क्या क्या अपडेट आए, आशीष और धर्मेंद्र को पुलिस ने कैसे पकड़ा, उन्होंने क्या बताया, ये सब चीजें जो हैं हम आपको इस खबर में बताएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया घटना जो है कानपुर जिले के साड़ थाना क्षेत्र के देवसर गांव की है। ठीक है, पुलिस के अनुसार सबसे पहले जो हम आशीष को पकड़ा गया है जो सेकेंड नंबर था, यानी माना यह जा रहा सोहेल के साथ घर के अंदर जो घुसा था वो आशीष था। आशीष और सोहेल खान ने ही मिलकर जो मुमताज और कल्लू था उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया था, यानी ये भी मुख्य आरोपियों में से एक था। पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात सोहेल दलेलपुर का रहने वाला बिदनू थाना क्षेत्र है, चौकीदार का बेटा आशीष इसके बाद बताते हैं कि ये मुमताज के घर में दाखिल हुआ था और उसकी हत्या में ये बराबर का सोहेल खान का बराबर का भागी था। ये भी जो है आशीष भी एक नामी छटा हुआ बदमाश है, यहां तक कि समझिए इतना बड़ा बदमाश है कि इसने अपनी बहन के भी गहने चोरी कर उन्हें बेच दिए, नशा पत्ती खा दी। तो जहां जिस घर में मिल जाए वहां पर भी ये चोरी की वारदात को अंजाम देने में पीछा नहीं हटता। जब अपनी बहन के घर में कोई कर सकता है तो सोचिए वो कहीं भी कर सकता है। कहते हैं इस काम में जहां सोहेल था उसके साथ आशीष था, वहीं एक और इसका साथी था जिसका नाम था धर्मेंद्र। धर्मेंद्र ने भी इस पूरे हत्याकांड में साथ दिया। अब किस तरह से अभी वो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएगी। बताते हैं कि वारदात के बाद जो मुमताज और कल्लू की बाइक ले गए थे तो सोहेल और आशीष उसकी बाइक को लेकर चित्रकूट के मानिकपुर की तरफ गए और फिर वहां पर सोहेल की बहन रहती वहां पर पहुंचे और फिर वहां से बाइक को कहीं छोड़कर वो दोनों कहीं और फरार हो जाते हैं। बहरहाल पुलिस अब मुमताज की बाइक बरामद करने में जुटी हुई है। वहीं वारदात में दोनों का साथ देने वाले तीसरे साथी धर्मेंद्र को भी पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था और सोमवार सुबह दूसरे नंबर के साथी आशीष को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। साड़ थाना पुलिस सोमवार सुबह दरगाही लाल नहर पुल के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान साड़ कस्बा की ओर से आता हुआ एक बाइक सवार आदमी दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश इशारा किया। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार ने पुलिस को देखते ही बाइक वापस मोड़कर भागने की कोशिश की। तेज रफ्तार में बाइक मोड़ते समय वो सड़क पर फिसल कर गिर गया। खुद को गिरता देख उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई तो उसके दोनों पैरों में एक एक गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया और भाग नहीं पाया। फिर पुलिस ने उसे दबोच लिया और तलाशी और पूछताछ के बाद उसकी पहचान आशीष उर्फ काशी के रूप में हुई। और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि ये आशीष शुक्रवार की रात को जो साड़ थाना क्षेत्र के देवसर गांव में पति पत्नी को बुरी तरह से मारा पीटा गया था और घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसमें ये शामिल था। और ये बाइक यही लूट कर जो है बाइक लूट की वारदात में भी ये शामिल था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, इससे पूछताछ जारी है। वहीं इसकी पूछताछ के आधार पर जो इसका मुख्य पूरा कांड रचने वाला था वो कल्लू का चचेरा भाई सोहेल उर्फ रानू है, जो अभी तक फरार चल रहा है। और अभी तक सोहेल की तरफ से समझिए अपनी कहें बेगुनाही के तमाम सबूत वो देते सोशल मीडिया पर फिर रहा है कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। अब हम आपको घटना के बारे में एक बार बता देते हैं ताकि आपको घटना की पूरी याद आ जाए कि कैसे क्या हुआ था इस मामले में, और आगे की घटना हम बताते हैं। अपडेट जैसा कि हमने आपको बताया ये घटना कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र के देवसर गांव की थी। यहां पर 30 साल के मोहम्मद कालू उर्फ मुमताज इनका नाम है। ठीक है, मुमताज ऐसे पेपर में सब जगह मुमताज है और घर का नाम कल्लू है। जो कल्लू है वो पराग डेयरी की वैन वाली गाड़ी चलाते थे। ये अपनी पत्नी शाहजहां और इनकी करीब 6 या 7 महीने की बिटिया है मंतशा, इनके साथ इन्होंने अपना पुश्तैनी घर जो है गांव में देवसर गांव में, उससे गांव से दूर अपना इनका जो खेत है करीब 1 किलोमीटर गांव से इनकी खेत की दूरी है, उस खेत के बीच में इन्होंने जो है अपना घर बनाया। घर
बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बनाया कि बहुत शानदार हो, बस ये है काम चलाऊ घर बनाए। ये समझिए लोगों को लगता था, क्योंकि बताते हैं कि कल्लू जो है सब बाहर था, विदेश में, सऊदी उदी में गाड़ी वाड़ी चलाता था, तो ज्यादातर लोगों को लगता था कि कल्लू के पास बहुत पैसा है, लेकिन हकीकत ये थी कि उतना कोई ज्यादा पैसा नहीं था। यहां तक कि आप समझिए कल्लू के 2 घर के कमरों में उसके घर पर एक पक्की लोहे की अलमारी तक नहीं थी। लेकिन हाँ, चूंकि कल्लू थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, थोड़ा समझदार था, उसे पता था कि उसका घर एकदम बाहर है, ऐसे में जो चोर लुटेरे हैं उसके घर को निशाना बना सकते हैं, इसलिए उसने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखे थे। वो भी बताते हैं कि 4 से 5 सीसीटीवी कैमरा लगवा रखे थे, पूरे घर को उसने सीसीटीवी कैमरे से कवर कर रखा था। और हाल फिलहाल फिर से कल्लू जो है बताते हैं कि दुबई, चूंकि वो ड्राइविंग करता था कार की, दुबई जाने वाला था, लेकिन उससे पहले उसके यहाँ पर ये एक दिल दहला देने वाला कांड हो गया। बताते हैं करीब 1.5 साल पहले जो वो कल्लू था वो दुबई में गाड़ी चलाता था, इसके बाद वो अपने घर आ गया। अब यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ पैतृक घर में पहले वो रहता था, लेकिन इस दौरान क्या हुआ, घर में उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। अब इसे जो है कल्लू थोड़ा अपशकुन सा मानने लगा, मतलब उसको लगने लगा कि ये घर शायद उसके परिवार के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उसके बच्चों की मौत हो रही। इसके बाद जो है, चूंकि बाहर से आया था तो कमाई उमाई किया हुआ था, लिहाजा उसने जो है गांव से बाहर अपने खेत में जो है अपना घर बनाया और अपनी पत्नी और जो 6-7 महीने की बिटिया भी हुई है उसके साथ रह रहा था। अब देखो, 2 बच्चों की मौत से अपने घर को उसने छोड़ा कि वहां थोड़ा सा लग रहा था, उसे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, शायद हो सकता हो किसी ने बताया ही हो कि किसी पीर फकीर ने कि बेटा तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम यहाँ रह रहे हो, इसीलिए तुम्हारे दोनों बच्चों की मौत हुई, तो वो अलग हो गया। अब यहाँ अलग होकर आया तो ऐसा किस्मत कि उसकी ही हत्या हो गई। ठीक है, तो वो पिछले 1 साल से जब से दुबई से लौट कर आया था, यहाँ पर उसने घर बनवाया और इसी खेत वाले घर पर वो रह रहा था। अब जाहिर सी बात है उसके घर पर कोई इतना ऐसा कुछ सामान नहीं था, ना अलमारी थी, ना ही कुछ ऐसा लॉकर वॉकर रखा था जिसमें रहो कि बहुत सारा पैसा वैसा है, बस गाड़ी थी, थोड़ा बहुत हाँ पैसा था, घर पर सोलर लगवा रखा था, सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। लेकिन इन सीसीटीवी कैमरे की वजह से ज्यादातर लोगों को लगता था कि इसके पास बहुत माल है, इसीलिए जो है इसने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे। लेकिन असल मामला ये था कि कल्लू ने सीसीटीवी कैमरे इस लगा रखे थे, तो वो बाहर से आया था, उसे ये था कि हाँ सीसीटीवी कैमरों से बहुत मदद मिलती है और लोग जो हैं जिन सीसीटीवी घर में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उस घर में घुसने से बचते हैं, इसीलिए उसने अपनी सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। जो उसकी पत्नी है शाहजहां, उसने घायल पत्नी जो अभी अस्पताल में लेकिन अब घर आ गई, उसने उस शुक्रवार की रात के बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा शुक्रवार की रात हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद जो है पति के साथ हम आंगन में सो गए, अलग अलग चारपाई थी, मेरे साथ बिटिया सोई थी और मेरे पति मेरे बगल की चारपाई पर सो रहे थे। खाना वाना खाने के बाद करीब 9-10 बज गए थे, खाना वाना खाया, सब सो गए और रात के करीब 2 बजे के आसपास जो हमारी घर की बाउंड्री थी उसे फांद कर 2 लोग छत के सहारे घर के अंदर आंगन में आ गए। दोनों ने नकाब बांधे हुए थे, एक ने पति के हाथ पकड़े और दूसरे ने कुल्हाड़ी से और चाकू से ताबड़तोड़ मेरे पति के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। जो कुल्हाड़ी से मारने वाला था बताते हैं कि वो आशीष था और जिसने हाथ पकड़ा था और जो चाकू चला रहा था वो बताया जा रहा है सोहेल खान यानी चचेरा भाई था। जब पति की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो शाहजहां पत्नी जो थी उसने बताया उसकी नींद खुल गई। आरोपियों ने इसके बाद जो है क्योंकि तब तक जो कल्लू था उसको बुरी तरह से मार चुके थे, वो एकदम बदहवास हो चुका, जमीन पर गिर गया और जब जो है शाहजहां उसे बचाने आई तो शाहजहां के ऊपर भी उन्होंने हमला बोल दिया और उसे भी खूब मारा पीटा। जब वो बुरी तरह से खून से लथपथ हो गई तो उसे उसके पति के सामने बिठा दिया। इस दौरान जो है शाहजहां ने इस बात पर गौर किया कि जो एक हमलावर है उसके कद काठी और दाढ़ी से उसे ये लगा कि ये तो उसके पति का चचेरा भाई सोहेल उर्फ रानू है और उसने उसकी पहचान कर ली। जब ये पहचान हो गई लेकिन जो रानू था उसे नहीं पता था कि शाहजहां ने उसे पहचान लिया। रानू ने उससे ये कहा कि तू सामने बैठ और अपने पति को मरता हुआ देख। इसके बाद फिर से मुमताज यानी पति के सिर पर और शरीर के अन्य हिस्सों में उन दोनों ने मतलब
कुल्हाड़ी और धारदार हथियार से हमला करना कर दिया। शाहजहां ने बताया कि हमले के बाद आरोपी गहनों की मांग करने लगे। मुझसे कहा कि जो गहने तुम्हारे पास दो, जो भी रुपया पैसा है वो सब दो। जब उन्होंने गहने की बात कही तो हमने कमरे में रखे, हमने कहा जो भी है कमरे में। अब वो कमरे में रख जाते हैं, वहां कमरे में जो बक्से रखते हैं उन्हें उलट पलट देते हैं। इस दौरान उन्हें बाइक की चाबी मिल गई। आरोपियों ने मुख्य दरवाजा खोला और कल्लू की बाइक लेकर वहां से भाग निकलते हैं। और उसके इस दौरान जो है उनके पास कुछ घर से ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता, कुछ ज्यादा था ही नहीं, तो हाथ कहां से लगे। अपनी आंखों के सामने पति की हत्या का मंजर देख चुकी शाहजहां के आंसू अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे, जबकि अब वो अस्पताल से आ रही। बिलखते हुए उसने कहा है कि सुना है, सीएम योगी से उसने अपील की है कि सुना है योगी सरकार अपराधियों को मिट्टी में मिला देती है। मेरे पति की हत्या करने वाले रानू को भी मारकर जब तक इसी कब्रिस्तान में मेरे पति की कब्र के पास दफनाया नहीं जाएगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुमताज की बहनें जायदा और नसीमा भी गहरे गुस्से में थी। उनकी चीख पुकार सुनकर हर कोई भावुक हुआ जा रहा था। तो ये पूरा घटनाक्रम था जिसमें मुमताज ने ही पुलिस के सामने जब उसको थोड़ा सा बोलने की कंडीशन में आई, तब उसने सबसे पहला शक जो है सोहेल खान उर्फ रानू पर जताया। उसने कहा कि उसके कद काठी, दाढ़ी और उसके बोलने से मैंने उसे पहचाना कि ये रानू है, लेकिन चूंकि उन्होंने बुरी तरह से मार रखा था तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। अस्पताल पहुंची जब उसको थोड़ा सा बोलने की हालत में, तब उसने बताया कि जो है वहां पर हत्या करने वालों में मेरा जो देवर था, चचेरा देवर, मेरे पति का भाई, वो भी शामिल था। अब उसके आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल की। जो सीसीटीवी कैमरे जिनका डीवीआर हत्यारे लेकर भाग गए थे, फिर भी चूंकि मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग होती थी जो, और हत्यारे जाते वक्त मोबाइल को भी तोड़ गए थे, किसी तरह से पुलिस ने उन मोबाइल के रिकॉर्ड खंगाले। तो दो फोटो जो हम आपको दिखा रहे हैं, दो फुटेज पुलिस को मिले सीसीटीवी में। एक में 3 लोग जो हत्या की वारदात को अंजाम देने से पहले सोहेल, धर्मेंद्र और मनीष, तीनों इनके घर के पास से जाते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में दिखते हैं। उसके बाद बाइक चोरी होने के बाद एक टोल प्लाजा से गुजरते हुए सोहेल और आशीष जो है, माफ करना, सोहेल और आशीष जो है वो उस टोल प्लाजा की उसमें भी सीसीटीवी कैमरे में दिखते हैं। जिसके बाद से पुलिस ने इन तीनों की तलाश शुरू की। इस घटना के बाद पुलिस ने क्या कहा वो सुना देते हैं आपको। पहले, पति को बदमाशों ने बुरी तरह से पीटा है, पति की मौत हो गई है, पत्नी अभी भी घायल, उपचार जारी है। अब तक जांच में क्या सामने आया और क्या पाया गया जांच में? इसमें साड़ थाने में रात्रि में करीब 1 बजे के आसपास एक घर में आरोप है कि 2 लोग घुसे जिन्होंने की पति पत्नी के साथ मारपीट की। इसमें पति को काफी पीटा गया, जिससे कि सुबह अस्पताल के इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। जाते हुए जो ये बदमाश थे, ये मोटरसाइकिल थी, वो ले गए यहाँ से। पुलिस तत्काल सूचना मिलने पर रात्रि में ही मौके पर पहुंची है। सभी अधिकारीगण यहीं कैंप कर रहे हैं और इसमें कई पहलू हैं जो सामने आए हैं। पुलिस के जो मृतक युवक है वो पहले सऊदी अरब रहा था काफी समय और कुछ महीने पूर्व ही वापस लौट कर आया है और ये अपने परिवार से अलग होकर यहाँ खेत में घर बना के रह रहा है। इसमें कुछ जो पहलू सामने आए हैं उसके आधार पर पुलिस टीमें बनाई गई है और 7 टीमें बनी हैं जिनका कि डीसीपी साउथ के नेतृत्व में अभी कार्य जारी है और इसको शीघ्र ही अनावरण कर इस पूरी घटना में प्रभावी कार्रवाई। सर, शुरुआत में जैसे सामने आया कि बिधनू और सांडपुर दोनों के बीच सीमा विवाद भी कुछ देर तक चला, बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, ऐसा कुछ जानकारी? जी, ऐसा कोई सीमा विवाद नहीं है। दोनों ही थाने क्योंकि नजदीक थे तो दोनों ही थानों की पुलिस रात्रि में सूचना मिलने पर पहुंची और दोनों ने ही जो अपना कार्य है उसे किया और इसमें परिजन भी थे। यहाँ पर तत्काल मजरूबों को अस्पताल भी पहुंचाया गया और जो भी नियमानुसार कार्यवाही है वो की जा रही है और इसमें शीघ्र ही इसका अनावरण भी किया जाएगा। थैंक यू सर। अब इस मामले में 3 चेहरे सामने आए। एक था आशीष, दूसरा धर्मेंद्र और तीसरा सोहेल खान उर्फ रानू, जिसके ऊपर मुमताज ने शक जताया। आशीष को मुठभेड़, उसके दोनों पैर में गोली लगने के बाद जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धर्मेंद्र को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था। सोहेल अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार चले, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद पुलिस ने सोहेल को भी खोज निकाला है और जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन इस घटना में ट्विस्ट अब यह है, क्योंकि मुमताज कह रही कि मैंने सोहेल खान उर्फ रानू को पहचान लिया, वो वहां पर मौजूद था, लिहाजा मुख्य आरोपी वही बनता। लेकिन सोहेल ने इस दौरान जो है गांव और क्षेत्र की
बताते हैं कि वो भले ही भागा भागा फिर रहा है, लेकिन गांव में और क्षेत्र में क्या इस घटना के बारे में जानकारी बात चल रही है, उसका हर बात पे वो नजर रखे। गांव में इस बात की चर्चा जाहिर सी बात है, जब से मुमताज ने बोला है, मुमताज कह रहा हूं, जब से शाहजहां ने बोला, यानी मुमताज की पत्नी ने बोला है, तब से हर कोई रानू उर्फ सोहेल खान की ही बात कर रहा है। हर तरफ चर्चा है कि इसी ने मारा है। तो सोहेल ने बताते हैं कि शुक्रवार को, लिहाजा पुलिस ने, जब शाहजहां का बयान आया, यानी पत्नी ने जो कहा, उसके बाद शुक्रवार को सोहेल के पिता शमी अहमद, भाई शाहरुख और मां नरगिस बानो को पुलिस पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। और इस दौरान जो है बताते हैं कि सोहेल ने कस्बा चौकी में तैनात दरोगा को फोन करते हुए कहा कि मेरे परिवार ने कुछ नहीं किया, उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो, पिता बीमार है, उन्हें छोड़ दो। यहां तक कि सोहेल ने कहा कि वह किसी काम से उन्नाव आया है, जल्द ही घर आ जाएगा। हालांकि उस दौरान जब पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की तो वो उसकी लोकेशन हमीरपुर के पास दिखा रही थी। आरोपी ने फिर मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। रविवार दोपहर 2 बजे उसने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, इसमें लिखा कि जितने मेरे विरोधी हैं वे अब खुलकर सामने आ चुके हैं और सबने मान लिया है कि इस मामले में मेरा हाथ है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने के अलावा जो मुमताज के भतीजा है उसे व्हाट्सएप पर एक ऑडियो भी भेजा। उसमें उसने कहा है कि जिस तरीके से मेरे खिलाफ सब लोग ताकत लगा रहे हो तो लगा लो, मुझे पता है कि मैं बाहर कैसे निकलना है, जब मैं गलत नहीं किया है मेरे सारे साक्ष्य लेकर भाग जाऊंगा, फिर देखना उल्टा खेल मैं खेलूंगा। ये बता देना उनको, कल्लू जो है उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। कल को अगर तुम्हारी हत्या हो जाएगी तो क्या तुम मेरे ऊपर आरोप लगा दोगे? मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ये इस तरह का सोहेल खान ने जो है मैसेज भेजा है मुमताज, यानी जो मृतक पति था कल्लू, उसके भतीजे को। वहीं जब पुलिस ने ऐसा एक तो बोल रहा है, लेकिन उसकी छवि जो है वो इसके इस सब के खिलाफ। गांव वालों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो मुख्य आरोपी सोहेल खान उर्फ रानू गांव में अपनी दबंगई के लिए कुख्यात है, यानी बहुत जाना जाता है। उसकी गुंडागर्दी और बदतमीजी से न केवल ग्रामीण बल्कि साड़ पुलिस भी खासा परेशान नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रानू के खिलाफ पहले से ही साड़ थाने में मुकदमा दर्ज है। डर का आलम यह है कि गांव का कोई भी व्यक्ति रानू के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इस तरह से मतलब वो खुलेआम दबंगई करता था। और यही हाल जो है आशीष का है, जो चौकीदार का बेटा आशीष है, ये बिदनू थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस को पता चला कि कुछ दिन पहले इसने अपनी बहन के गहने चुरा कर उन्हें गिरवी रखकर जो पैसे मिले उससे शराब पी ली थी। पिता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी और पुलिस में इसके बाद की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं आरोपी की दबंगई चलते दलेरपुर स्थित शराब ठेका का मैनेजर उसे मुफ्त में शराब पिलाता था। हत्याकांड से पहले भी बताते हैं कि सब ने मिलकर शराब पी थी और फिर जो है कल्लू के घर को निशाना बनाया था। अब इस मामले में कल्लू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, वो भी बड़ा ही खौफनाक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कल्लू के सिर की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी। कई बार कुल्हाड़ी के वार, गड़ासे के वार से उसकी सिर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो पहले कोमा में गया और फिर उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार सिर पर करीब 8 से 10 बार जो है कुल्हाड़ी का जो एक पेन वाला हिस्सा होता है जहां धार होती है, एक होता है बट वाला हिस्सा, उस बट वाले हिस्से से मारा गया था। जहां मारा था वहां एकदम सिर खोपड़ी चटक जाती थी, इस बेरहमी से जो मारा था। पुलिस पुलिस कहना कि वो बस खुलासे के बहुत करीब है, कुछ ही दिनों में, या हो सकता है आज, अब शाम तो होने को आ गई, रात में या कल सुबह तक पुलिस कहना है कि वो पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, क्या सोहेल खान को पुलिस जिंदा पकड़ेगी या फिर मुठभेड़ का वो शिकार होगा, देखना है। पुलिस वो कह तो रहा है कि मैं बेगुनाह हूं, पर चूंकि मुमताज की पत्नी ने सीधे सीधे कहा है कि मैंने उसे देखा, उसकी आवाज सुनी, उसके कद काठी से मैंने उसे पहचाना, वही था मेरे पति का हत्यारा। और मैं चाहती हूं कि जब तक उसे मेरे पति के कब्र की लाश के पास नहीं दफनाया जाएगा, मैं ये नहीं मानूंगा कि सीएम योगी ने इंसाफ किया। वो बार बार ये कह रही कि मैं जानती हूँ सीएम योगी अपराधियों को मिट्टी में मिला देते हैं और अगर इसे मिट्टी में नहीं मिलाया तो मेरे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, तो मैं चाहती हूँ इसे मिट्टी में मिलाया। अब देखते हैं पुलिस कब इस पूरे मामले का खुलासा करता है। लेकिन अभी तक जो है 2 आरोपी
आशीष और धर्मेंद्र, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों ने शायद घटना कबूल भी कर लिया। बस मुख्य आरोपी जो भतीजा चचेरा भाई है, क्या उसी ने इस पूरी घटना की वारदात को अंजाम दिया या फिर अभी तक जो बातें आ रही उसमें भी कहीं कोई ट्विस्ट छिपा हुआ है, ये देखना है। क्या जो मुमताज की पत्नी के आरोप हैं कि जब हम लहूलुहान थे तो हमने उसे पहचाना, वो सही है या फिर उसे बस एक भ्रम हुआ है। जो सोहेल खान है उसकी गांव में भी ऐसी इमेज बनी हुई है, उसे सब गुंडा बदमाश मानते हैं। कुछ दिन पहले भी उसकी मुमताज के साथ झगड़ा हुआ था, तब भी उसने चाकू से शायद हमला करने की कोशिश की थी, तब गांव वालों ने पकड़ लिया था, मामला पुलिस तक पहुंचा था। उससे पहले भी शायद एक बार झगड़ा हुआ था, फोन को लेकर झगड़ा हुआ था। माना गांव के लोग तो मान रहे हैं कि हाँ सोहेल खान ने ही जो है ये सब कुछ किया है। उसने अपने बदला लेने के लिए जब 1 जुलाई को झगड़ा हुआ और कल्लू ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद जो है उसके ऊपर शांति भंग का चालान हुआ, उससे जेल जाना पड़ा। इस बात की खुन्नस में था क्योंकि पूरा गांव उससे डरता था, सिर्फ कल्लू जो है उससे नहीं दब रहा था। इसी वजह से शायद माना जा रहा है कि उसने इस पूरी वारदात को, ताकि भाई की हत्या भले होगी लेकिन पूरे गांव को ये मैसेज संदेश चला जाएगा कि हमसे टकराओगे तो हम तुम्हारा यही हाल करेंगे। लोगों के दिल में एक दबंग क्या है, जब तक उसकी दबंगई तभी तक है जब तक लोगों के दिल में दहशत हो, और इस दहशत को बनाने के लिए शायद सोहेल खान उर्फ रानू ने अपने ही भाई को मौत की घाट उतार दी। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।